श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके भाग्य भाव से संबंधित। भाग्य भाव जो कि बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। यहाँ पर देखिए, इस समय कई ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा। यहाँ तक कि 8 ग्रह इस भाव को प्रकाशित करते हुए दिखाई देंगे। तो आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये 8 ग्रह एक भाव को प्रकाशित करने वाले हैं। तो यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति गोचर में देख लेते हैं क्या हो रही है। शनि और सूर्य जो पिता और पुत्र हैं द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु शुक्र बुध इस समय तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। और गुरुदेव आपके पंचम भाव जहाँ की ये कारक होते हैं वहाँ से गोचर कर रहे हैं। मंगल देव भी षष्ठ भाव में कारक होते हैं, ये यहाँ से गोचर कर रहे हैं। और भाग्य भाव में केतु देव जो कि परम सात्विक ग्रह माने जाते हैं यहाँ से गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव किस तरीके से रहने वाला है इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हमने जैसा बताया कि विश्व विजेता महाविद्वान पराक्रमी रावण के ये योग था। रावण ने इस योग को अपने बेटे मेघनाथ की कुंडली में निर्मित किया था, क्योंकि जैसा कि रामायण काल में वृतांत मिलता है कि रावण ने 9 ग्रहों को अपने अधीन कर रखा था। 9 ग्रह हमेशा उसके सिंहासन के पास में विराजित रहते थे, क्योंकि उसने उन्हें बाहुबल से जीत रखा था। तो ये 9 ग्रहों को किस तरीके से उसने अपने प्रभाव में कर रखा था और आपके किस भाव में ये क्या प्रभावित होने वाला है, देखिए बहुत बड़ा इस होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा प्रभाव कई कई वर्षों बाद निर्मित होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में, फिर उसके बाद में आपके राशिफल से संबंधित चर्चा होगी। 8 मार्च राहु शुक्र सूर्य सहित 8 ग्रहों का प्रकाश भाग्य पर मकर राशि। होली पर होगा कुछ बड़ा, बहुत बड़ा। विश्व विजेता रावण का योग है, किस्मत सूर्य से चमकेगी, होंगे मालामाल। तो देखिए, बहुत ही विलक्षण अद्भुत योग है। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रत्येक योग में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। महाबली रावण ने अपने विश्व विजेता पुत्र मेघनाथ की कुंडली में यह योग निर्मित किया था। विश्व विजेता रावण ये जानता था कि भाग्य भाव और लाभ भाव वो ऐसे भाव होते हैं कि जहाँ पर कोई भी ग्रह अपना विषम प्रभाव नहीं देता। किंतु यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का अपना अपना एक स्वभाव होता है, जो कि वह ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। और जब वो अपने कारक स्थान पर होता है तो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, परम सात्विक और पराक्रमी मंगल देव षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। षष्ठ भाव में ये कारक होते हैं, यहाँ से इनकी दृष्टि सीधे जा रही है कहाँ पर, आपके भाग्य भाव पर। गुरुदेव पंचम भाव में कारक होते हैं। पंचम भाव में कारक होकर परम सात्विक है, ज्ञान न्याय आध्यात्म के कारक है। इनकी भी पंचम दृष्टि कहाँ जा रही है, आपके भाग्य भाव पर। इसके अलावा केतु जो सात्विक ग्रह हैं, गुरु के साथ नवम पंचम योग निर्मित हुआ है, वह भी आपके भाग्य भाव में ही विराजित हो रहे हैं। इसके अलावा राहु शुक्र बुध तीनों का योग जो निर्मित हो रहा है, युति हो रही है, इनकी तीनों की दृष्टि जा रही है। शुक्र के माध्यम से सूर्य का प्रभाव वहां पर देखा जाएगा और बुध के माध्यम से शनि का प्रभाव वहां पर देखा जाएगा। और वहीं गोचर में निर्मित 8 तारीख को चंद्रदेव भी वहीं पहुंचने वाले हैं। इस तरीके से 8 ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्य भाव पर देखा जाएगा। तो यह एक अपने आप में विलक्षण योग बन रहा है। यह मेघनाथ के बर्थ चार्ट में एक बार क्या हुआ कि यह एक पौराणिक कथा है जिसका कई जगह पे वृतांत मिलता है कि जब देव ऋषि नारद राम से रावण की शत्रुता बनाना चाहते थे, तो जिस समय राम जी का जन्म हुआ तो वो उनकी जो कुंडली थी उसे लेकर वो रावण के दरबार में पहुंच गए। रावण के दरबार में जाकर उन्होंने उसे वह कुंडली दिखाई और कहा कि यह व्यक्ति अतुल पराक्रमी और विश्व का कल्याण करने वाला और विश्व द्वारा पूजित होगा।
तो रावण ने जब वह कुंडली देखी उसे ईर्ष्या हुई। हालांकि रावण भी बहुत ही ज्ञानी था, त्रिकालदर्शी था। दसों दिशाओं का ज्ञान होने के कारण उसे 10 शिर वाला कहा जाता है। रावण ने वह कुंडली देखी, तुरंत ही उसने क्या किया, अपने सभी ग्रहों को उसी के अनुसार उसने अपनी कुंडली में बिठा दिया। किंतु देखिए, यह एक, मैंने जैसे बताया ना कि हर योग अपने अंदर कुछ अच्छाई लिए हुए होता है और कुछ बुराई लिए हुए होता है। ये वही पल था जब रावण बार बार सिरों के काटने से दुखी हो रहा था, और उसने क्या किया, क्योंकि भाग्य भाव और लाभ भाव में कोई भी जो ग्रह है वो दुष्प्रभाव नहीं देते हैं। यही सोचकर उसने अपने 9 के 9 ग्रह लाभ भाव में जाकर बिठा दिए। और वही क्षण था जब विभीषण ने राम जी को रावण के मरने का सूत्र दिया था कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है। और जिसका पता चलते ही महाप्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाण मारे, 21 बाण मारे थे। 10 उसके सिर के लिए, उसकी भुजाओं के लिए और एक नाभि के लिए। जो जिसने कि जैसे ही अमृत को सोखा वैसे ही उसके सिर खंडित हो गए। तो देखिए, 9 ग्रह, क्योंकि कोई ग्रह शत्रु ग्रह होता है, कोई ग्रह मित्र होता है, और यह योग आपका होली तक बना रहेगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। क्योंकि प्रत्येक ग्रह का प्रभाव इस समय पर आपके, क्योंकि शनि की देखिए दृष्टि जाएगी, शनि की दृष्टि जो जाएगी वह बुध के माध्यम से जाएगी, सूर्य की दृष्टि जो जाएगी वो शुक्र के माध्यम से जाएगी, राहु शुक्र बुध देख ही रहे हैं, गुरु और केतु देख ही रहे हैं, क्षमा करें मंगल देख ही रहे हैं, और केतु भी यहाँ पर विराजित है। और राहु केतु का प्रभाव जो है, देखिए, हालांकि केतु शुभत्व की श्रेणी में आते हैं, किंतु राहु के जस्ट सामने होने की वजह से, और ये भाग्य भाव में बन रहा है। यदि किसी और भाग्य में भाव में बनता तो इतना ज़्यादा विलक्षण नहीं होता। अब इसकी विलक्षणता क्या है, अगर इसको बहुत संयम से समझा जाए तो यानी कि हम वह कर सकते हैं इस दौरान जो अपने जीवन काल में पहले नहीं कर पाए। किंतु अगर इसको नहीं समझा तो ये अरिष्टता भी बन सकती है। बहुत अरिष्टता बने या शुभता बने, दोनों ही बहुत बड़ी बनने वाली है। क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, पहली बात तो एक भाव के लिए झेल पाना बहुत मुश्किल होता है, कि आप कोई दिव्य पुरुष नहीं है, दिव्य शक्ति नहीं है। और जन सामान्य के लिए अपनी आवश्यकता से अधिक ऊर्जा हो, भोजन हो या धन हो, सभी कुछ उसकी अधिकता से यदि ज़्यादा हो तो फिर उसे कहते हैं ना, कनक कनकते सौ निमादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जिसके लिए हमें राशिफल का जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि इसको समझ लिया तो ये सौभाग्यवर्धक होगा, अन्यथा आप समझ सकते हैं, क्योंकि 8 भावों का प्रभाव एक भाव पर जाना। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने जा रही है। देखिए, शनि सूर्य, सूर्य के नक्षत्र में इस समय शुक्रदेव हैं, और शनि के नक्षत्र में इस समय बुधदेव हैं, जिसके माध्यम से इनकी दृष्टियां यहाँ पर जा रही हैं। शुक्र बुध सूर्य एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, किंतु शनि चीज़ों को विलंबित करते हैं। वहीं राहु जब साथ में आ जाएंगे तो राहु क्या होगा, अचानक लाएंगे। अब एक ग्रह आपको देरी के लिए कहेगा और एक ग्रह कहेगा अचानक के लिए। गुरु सात्विक ग्रह है, वहीं राहु पाप ग्रह है। हालांकि गुरु के घर में है इसलिए इनका पाप प्रभाव कम है। और देखिए, होली पर ही राहु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। इनकी भी देखिए पंचम दृष्टि, मंगल जो अति बल पराक्रमी है, यहाँ पर दृष्टि। अब देखिए, बहुत सारे ग्रहों का विशेष प्रभाव देखिए, राहु और मंगल की दृष्टि क्या बनती है, अंगारक दोष। मंगल और शुक्र का संबंध जो होता है वो आपके चरित्र को बिगाड़ने के लिए होता है। वहीं देखिए, इस समय बुध के नक्षत्र में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में गुरुदेव का गोचर हो रहा है। और देखिए, राशि परिवर्तन राजयोग के कारण इन दोनों के शक्तियों में विशेष वृद्धि हो रही है। चंद्रदेव भी जब यहाँ पर आ जाएंगे तो चंद्र केतु मिलकर बनाएंगे ग्रहण दोष। ग्रहण दोष, अंगारक दोष, शापित दोष, और मंगल की दृष्टि के कारण चंद्रमा और ज़्यादा खराब होंगे, जिसके कारण से कि आपको देखिए, आपके मन में एक, कहते हैं ना कि विचित्र सी
ऊहापोह होगी कि आप समझ नहीं पाएँगे कि किस कार्य को करना आपके लिए श्रेष्ठ है। अगर यह समय किसी महत्वपूर्ण निर्णय का हो, तो देखिए हाथ जोड़कर आग्रह रहेगा कि इस दौरान आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। और यदि वो निर्णय कोई और ले सकता है तो उसे लेने दें, आप बीच में अपनी हस्तक्षेप भी ना करें उस दौरान। क्योंकि यह 3 दिन के लिए ऐसा योग निर्मित होने जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है, और मन ही जब आपका नियंत्रण में नहीं होगा, तब आप किस तरीके से कार्यों को अंजाम देंगे। तो यानी कि हर चीज़ इस समय पर आपके लिए कोई महत्वपूर्ण, चाहे वो पारिवारिक दायित्व हो, चाहे आपका फाइनेंशियल डिसीज़न कोई लेना हो, या फिर आपके लिए कोई ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी लेनी हो, इन सभी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए यह समय बिल्कुल भी इस समय पर अनुकूल नहीं रहेगा। यह योग आपका 9, 10, 11 तक आपको प्रभावित करता रहेगा। तो इसलिए ये 3 दिन ऐसे होंगे जो कि आपके जीवन में एक कहते हैं, या तो बहुत बड़ा प्रवाह ऐसा लेकर आएँगे जो आपकी ज़िंदगी को सँवार दे, या बहुत बड़ा प्रवाह ऐसा लेकर आएँगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। क्योंकि ऐसा विलक्षण योग बहुत लंबे समय बाद बनता है और इसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा देखिए, भाग्य का प्रभाव जो होता है वो 11 भावों पर देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ से दृष्टियाँ जो सीधे लग्न पराक्रम को प्रभावित करने वाली हैं। अब जब लग्न प्रभावित होगी तो यह आपके लिए तो और ज़्यादा, हर राशि से ज़्यादा आपको ही प्रभावित करने वाला है, क्योंकि आपके सीधे लग्न पर इसकी दृष्टि जाएगी। जिसके कारण से क्या होगा कि आपके लग्न विचलित, और क्या होगा कि यदि इस दौरान कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, या लेन-देन करना है, या आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह इस दौरान खरीदनी है, तो ये 3 दिन आप इन कार्यों को स्थगित कर दें, जो कि आपके लिए हितकर नहीं रहने वाला है। क्योंकि ये वो समय होगा जब सभी ऊर्जाएँ एक साथ आपके भाग्य भाव में बैठकर वो कहेगी मेरा मेरा बल अधिक है, मैं अपना प्रभाव दिखाऊँगा, वो कहेगी मेरा बल अधिक है, मैं अपना प्रभाव दिखाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ तो रही है, गुरु सब चीज़ सँभाल भी सकते हैं, लेकिन गुरु सिर्फ़ अपने बल के अनुसार ही चीज़ों को सँभाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, यह समय काल जो होने वाला है बहुत ही आपके लिए गंभीर होने वाला है। कोई भी ऐसा, जैसे किसी रिश्ते को लेकर विवाह के योग्य आपकी उम्र है, विवाह के योग भी बने हुए, विवाह से संबंधित कोई डिसीज़न लेना है तो उसे भी 3 दिन के लिए हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ स्थगित कर दीजिए। कोई डील आपने लेन करनी है, कोई इंटरव्यू आपने देना है, देखिए इंटरव्यू के लिए तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन डील के लिए आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कृपया आप इस डील को या तो पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए। तो देखिए, बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से नवम दृष्टि जाएगी, तो बच्चों के लिए भी देखिए इस दौरान क्या हो, अपने पार्टनर से बोलिए, अपना जो जीवन साथी है उससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बोलिए। कुल मिलाकर कहें तो ये 3 दिन 8 ग्रहों का प्रभाव अवश्य, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। देखिए, ये इस योग का प्रभाव उन लोगों पर कम देखा जाएगा जिनकी बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्रमा बहुत ही शुभ स्थिति में है। उनके ऊपर इस योग का प्रभाव बहुत कम देखा जाएगा। यदि कहें कि ना के बराबर देखा जाएगा तो ये गलत नहीं होगा। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा और सूर्य शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि मन और आत्मा दोनों उसकी स्थिर है। और मन आत्मा स्थिर होने का कारण ये है कि और अन्य किसी परेशानियों को वह आसानी से सक्षम है निपटने में। लेकिन जिनके भी बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्र दोनों की स्थिति खराब है, उनको इस दौरान बहुत ही विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले देखिए, सदैव ही आपको मैंने बताया है कि चंद्रमा के लिए पूर्णमासी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सोमवार का दिन। आप भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें शिव सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए। यह आपके इस योग की अरिष्टता को शांत करेगा। सूर्यदेव को नित्य प्रति अर्घ प्रदान करें, क्षमा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वहीं आप सूर्यदेव को देखिए सूर्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए पूर्णमासी के दिन प्रत्येक पूर्णमासी की रात्रि को आप चांदनी में बैठकर यदि 1000 बार या 11,000 बार आप ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो पूरा माह आपको चंद्र की अरिष्टता नहीं झेलनी पड़ती है। आपके लिए पूरे माह चंद्रमा शुभ फलकारक ही होते हैं। तो ये देखिए, कुछ विशेष उपाय ऐसे होते हैं, और
भोलेनाथ जी की पूजा आपके चंद्र को बहुत बली बनाती है। किसी भी रूप में आप भोलेनाथ जी की कोई महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि आप ब्राह्मण से करवा देंगे इस दौरान, तो इस अरिष्टता से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।